अगर तुम सच में जादुई हो तो हमें पानी दो ना, हमारा गांव पूरी तरह से प्यासा है। चिड़िया ने उसकी तरफ देखा, फिर जमीन पर जाकर अपनी चोंच मारी। उसी जगह से पानी फूट पड़ा। सब दौड़कर झुक गए और उस निर्मल जल को अपने हाथों में भर भर कर पीने लगे। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। हे रहस्यमयी चिड़िया, हमारी और मदद करो। चिड़िया ने फौरन खेतों की ओर उड़ान भरी। उसने बीज अपनी चोंच में दबाए और खेतों पर गिराए। देखते देखते खेत हरे भरे हो उठे, फसलें लहलहा उठी। फिर वो कुएं पर गई, उसमें कंकड़ डाले और सूखा कुआं गड़गड़ाहट के साथ पानी से भर गया। गांव वालों की आंखों में आभार और श्रद्धा झलकने लगी। मनोज बेटा, तेरे पुण्य से ये चिड़िया आई है। तू गांव का उद्धारक निकला रे। गांव में फिर से समृद्धि लौट आई, हंसी खुशी, हरियाली और पानी। लेकिन एक रात मनोज के पड़ोसी सौरभ के घर में चोरी हो गई। सोने के आभूषण और नकदी गायब थे। अगली सुबह हड़कंप मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग न मिला। इंस्पेक्टर साहब कुछ करिए, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे इतनी बड़ी चोरी और पुलिस को कुछ नहीं मिला। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, लेकिन चोर जो है ना बहुत चालाक है। अगर आप सब माने तो मैं चिड़िया से मदद मांगता हूँ, वो जरूर चोर का पता बताएगी। हाँ तो करो ना, फिर करो। बैठे काहे हो इतनी देर से? मनोज ने हाथ उठाए और आसमान की ओर पुकारा। कुछ ही देर में नीली छांव में वही चिड़िया आकर गांव के बीचों बीच उतरी। सबकी सांसें थम गईं। हे मेरी मित्र, इस गांव में चोरी हुई है, हमें चोर का नाम बता दो, सच का पर्दाफाश करो। चिड़िया अचानक गोल गोल घूमने लगी। उसके पंखों से धूल का तूफान उठा। बूढ़े और औरतें हक्का बक्का खड़ी रहीं। फिर अचानक चिड़िया सीधी उड़ान भरते हुए मुखिया के घर पहुंची। अरे अरे ये चिड़िया यहीं क्यों आई है भाई? चिड़िया अचानक फड़फड़ाकर एक नौकर के सिर पर जाकर बैठ गई और फिर उसकी खोपड़ी पर लगातार चोंच मारने लगी। नौकर तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। बस बस, अरे 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 मत मारो। अरे मैं मानता हूँ चोरी मैंने की थी, मैंने ही सोना और पैसा ले लिया।